देख पाते हैं जो कि सातों से बोलती है, आपका वेलकम, आप शावर के बाद खाना खाएंगे या फिर मुझे खाएंगे। सातो तो अपने कपड़े बहुत ही जल्दी खोल देता है और बोलता है, मैं आज का ये पूरी रात तुमको देने वाला हूँ। और इसके अगले पल ही हिमे तो पूरी तरीके से नंगी होकर बेड पर लेट जाती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। सातो भी उसके पास आता है, लेकिन इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं हिमे की जगह तो वहाँ पर नेफ्रिटिस आ जाती है और हिमे तो बाहर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और बोलती है, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गई। वहीं पर सातो बोलता है, नेफ्रिटिस चलो शुरू करते हैं। और ये देखकर तो हिमे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है, सातो ऐसा नहीं करना। जिसके बाद हम देख पाते हैं हिमे सोकर उठती है और ये सब कुछ तो उसका बस एक सपना होता है। फिर वो सोकर सीधे सातो और बाकी लोगों के पास चली आती है। वहीं पर सातो तो सभी के लिए खाना सब कर रहा था और हिमे को भी वो बैठने के लिए बोलता है। जिसके बाद मार्स पूछता है, तो इसके बाद हम कौन से किंगडम में जाने वाले हैं। जवाब में एलावेस्टर बोलता है, इसके बाद हम किंगडम ऑफ वाटर में जाएंगे। जो सुनकर मार्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, मैं तो वहाँ पर हमेशा से जाना चाहता था। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद नेफ्रिटिस को तो चोट लग जाती है और सातो उसका ध्यान रख रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर हिमे अपने मन में सोचती है, अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से सातो तो सिर्फ नेफ्रिटिस के साथ ही समय बिता रहा है। और ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा जेलस होती है और वो सातो से बोलती है, मेरा खाना कहाँ पर है सातो। सातो बोलता है, मैं अभी बिजी हूँ हिमे, तुम खुद ही ले लो ना। जो सुनकर तो हिमे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, सातो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। और उसको गुस्सा होते देखकर तो सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तभी हिमे बहुत ही शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सातो उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर कुछ आने लगता है। और वो तो एक बहुत ही बड़ा चलता फिरता मूविंग सिटी है जो कि चल रहा है। उसको देखकर तो एलावेस्टर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, आज का दिन तो हमारा बहुत ही ज्यादा लकी है। और वो बोलता है, ये है द किंगडम ऑफ फायर निदिक्ता, ये कैटफोक नाइट्स की जायंट मूविंग सिटी है। असल में ये एक बहुत ही बड़ा कंट्री है जो कि अपना आप ही मूव कर रहा है। हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। चलो पहले रिंग ऑफ फायर के प्रिंसेस से रिंग लेकर आए। रिंग ऑफ फायर से रिंग लेने के बाद हम रिंग ऑफ वाटर से रिंग लेंगे। ये सुनने के बाद मार्स तो थोड़ा सा उदास हो जाता है, जो कि सातो नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है, मार्स उदास हो गया है, शायद रिंग ऑफ वाटर के किंगडम में मार्स का कोई रिलेटिव हो सकता है। फिर वो बोलता है, लेकिन हम इसके अंदर कैसे जाएंगे। एलावेस्टर बोलता है, ए तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो चिल्ला कर बोलता है, हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। इसके बाद तो उस सिटी से एक बहुत ही बड़ा लैडर नीचे आता है और फिर वो लोग उस लैडर पर चढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उस लैडर को देखकर तो नेफ्रिटिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है और नेफ्रिटिस को ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जिस वजह से वो बोलती है, आप लोग चले जाइए, मैं यहीं पर ही रह लेती हूँ। लेकिन सातो तो उसको संभालने लगता है, जो देखकर ही मैं जेलस होती है और बोलती है, सातो तुम टेंशन मत करना, नेफ्रिटिस को मैं सही सलामत ऊपर लेकर जाऊंगी। जिसके बाद तो बहुत मुश्किलें और मुशक्कत के बाद नेफ्रिटिस फाइनली ऊपर चढ़ जाती है। और दूसरी तरफ ऊपर चढ़ने के वक्त तो सातो की नजर किसी और ही जगह पर होता है। वो नजर कहाँ पर है वो तो आप देख ही सकते हो। और ऊपर आने के बाद वो लोग जैसे सिटी को देखते हैं वो तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस सिटी के अंदर सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और इसको देखकर तो नेफ्रिटिस को ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी एलावेस्टर बताने लगता है, पहले रिंग किंग के अर्ली एरा में कैट फोक्स ने अपनी जमीन खोदी, जिसके बाद वो लोग एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना सिटी को बनाए। उसके बाद से इनका सिटी खुद ही खुद ट्रैवल करता है। लेकिन ये सिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिटी है और यहाँ का जो कैरावेन है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट भी है। और यहाँ पर तो तरह तरह के मर्चेंट्स आते हैं। लेकिन जैसे एलावेस्टर का बात वहाँ पर खत्म होता है, उससे पहले तो नेफ्रिटिस और हिमे तो कहीं पर चली गई होती है। दूसरी तरफ नेफ्रिटिस और हिमे तो किसी और जगह पर घूम रहे थे। नेफ्रिटिस तो सब कुछ देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार बाहर घूम रही है। लेकिन वो जैसे रियलाइज कर पाती है कि उसके साथ सातो और बाकी लोग तो नहीं है, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और बोलती है, यहाँ पर तो मैं किसी को भी नहीं जानती। और डर के मारे तो वो फिर से वहीं पर ही उल्टी कर देती है। जिसके बाद जो नेफ्रिटिस है वो तो हिमे से माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी हिमे अपने सामने कैट फोक्स को देख पाती है और बोलती है, क्या यही कैट फोक्स है, इनके कान तो काफी ज्यादा क्यूट है। नेफ्रिटिस डर के मारे बोलती है, ये लोग क्यूट नहीं है, इनके अंदर और यार का खून बह रहा है, ये लोग बहुत ही ज्यादा वायलेंस है। बुक में तो मैंने इनके बारे में ऐसा ही पढ़ा है। और अगर देखा जाए तो कैट फोक्स से ज्यादा एल्फ्स के कान ज्यादा क्यूट है। तभी एक कैट फोक बोलती है, क्या तुम दोनों खो गई हो। हिमे हाँ बोलती है और बोलती है कि हम हमारे दोस्तों से बिछड़ गए हैं। जो सुनकर वो कैट फोक बोलती है, अगर तुम लोग खो जाते हो तो तुम दोनों उस अरीना के सामने जाकर वेट कर सकते हो क्योंकि वो एरिया सबसे ज्यादा फेमस एरिया है। दूसरी तरफ तो सातो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो बोलता है, हिमे और नेफ्रिटिस कहाँ पर चली गई है। एलावेस्टर बोलता है, सातो इतना ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि ये सिटी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है। तभी मार्स एक कैट फोक्स से पूछता है,
क्या आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर की प्रिंसेस कहाँ पर मिलेगी? जो सुनकर एक कैटवॉक बोलती है, हाँ मैं समझ गई, आप भी उनके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो। ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर तो वो तीनों को तीनों एकदम दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ हीमे और नेफ्रिटिस तो आईना के साइड में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी नेफ्रिटिस के गाल पर खाना लग जाने की वजह से हीमे अपने रुमाल से उसको मूछ देती है। जो देखने के बाद नेफ्रिटिस बोलती है, आप तो बिल्कुल सातों जैसी हो, आप भी मुझको उसी की जैसे ख्याल रखते हो। जब भी मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील होता है। हीमे तो शर्मा जाती है और बोलती है कि कुछ नहीं। नेफ्रिटिस और भी बताती है, बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपके और सातों के बीच में आई। हीमे बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं माइंड नहीं करती। नेफ्रिटिस बोलती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जेलस हो, है ना? जो सुनकर तो हीमे ब्लश करने लगती है और फिर वो कुछ नहीं बोल पाती। नेफ्रिटिस बोलती है, मुझे पता है कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इससे मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा डीप है। और दूसरी तरफ अगर मुझे देखा जाए, आप जितना ज्यादा सातों से प्यार करते हो, मैं अभी तक उतना ज्यादा सातों से प्यार नहीं कर पाऊंगी। तभी आईना से एक आदमी मार खाकर बाहर गिरता है, जिसे देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और उस बंदे को देखकर तो हीमे और नेफ्रिटिस कुछ ज्यादा ही डरने लगती है। तभी वहाँ पर सातों और बाकी सब वहीं पर ही आने लगते हैं और उन्हें देखकर तो हीमे और नेफ्रिटिस उनकी तरफ जाते हैं और हीमे सातों के कान पर उस बंदे के बारे में बोलने लगती है। जो सुनकर तो सातों भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी ओ कैटवॉक उन लोगों को रिंग ऑफ फायर के प्रिंसेस के साथ ब्लाइंड डेट के लिए पूछते हैं और वो लोग जैसे आते हैं तो वहाँ पर तो वो प्रिंसेस पहले से किसी से लड़ रही थी और वो प्रिंसेस तो बस अपने एक ही बार से उस बंदे को मार गिरा देती है। जो देखकर तो सातों एकदम दंग ही रह जाता है। फिर प्रिंसेस बोलती है, तो इसके बाद और कौन है? तभी वो सातों के हाथ में रिंग को देखकर पूछती है, क्या तुम ही रिंग किंग हो? जवाब में सातों हाँ बोलता है। प्रिंसेस बोलती है, अगर तुम मेरा हस्बैंड बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या तुम स्ट्रांग हो? और इसके बाद तो वो सातों के ऊपर अटैक कर देती है। सातों तो उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है, लेकिन इसके अगले पल ही वो प्रिंसेस तो सातों के ऊपर दोबारा अटैक कर देती है, जिस वजह से तो सातों वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर प्रिंसेस बोलती है, ये तो बहुत ही एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हुई थी कि मुझे रिंग किंग के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। क्या तुम रिंग की मदद से एवेस किंग को हरा भी पाओगे? अगर तुम रीमैच करना चाहते हो तो फिर से मेरे पास आ सकते हो। और ये बोलने के बाद तो वहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में हम सातों को देख पाते हैं, जो कि मार्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा रहता है। मार्स उसको स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहा होता है, लेकिन सातों तो मार्स के ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाता और उनको फाइट करते हुए तो हीमे देख रही थी। तभी एक कैटवॉक आकर उन लोगों को खाने के लिए बुलाता है। इसके अगले पल ही वो सभी ब्रेक लेने लगते हैं और एक साथ खाना खाने लगते हैं। और खाना देने वाला बंदा तभी उन लोगों को बोल रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो कि रिंग ऑफ फायर के प्रिंसेस को हरा पाएगा, वही रिंग ऑफ प्रिंसेस से शादी कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी रिंग ऑफ प्रिंसेस के साथ शादी कर पाएगा, क्योंकि हमारा प्रिंसेस तो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से हमने दूसरे कंट्री से भी दूसरे रेसेस के लोगों को भी बुलाया, लेकिन वो लोग भी हमारे प्रिंसेस से जीत नहीं पाए। और उनका नाम है ग्रानार्ट निडक्ता, जो कि इस जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैटवॉक प्रिंसेस है। जो सुनकर सातों बोलता है, क्या मैं उनको सच में हरा पाऊंगा? एलावेस्टर बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, 10,000 मैच होने के बाद भी तुम उसे नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर सातों चौंक जाता है और बोलता है, तो फिर मैं ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ? एलावेस्टर बोलता है, भूलो मत कि तुम्हारे पास अभी भी 2 रिंग है। सातों बोलता है, लेकिन बैटल के बीच में मैजिक यूज करना ये तो चीटिंग होगा। तभी वो खाना देने वाला बंदा बोलता है, नहीं ये चीटिंग नहीं होगा, क्योंकि मैजिक भी तुम्हारे मसल का ही एक कॉम्बैट का हिस्सा है, इस वजह से ये चीटिंग नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े मैच भी हमारे प्रिंसेस से जीत नहीं पाए थे। तभी एलावेस्टर बोलता है, सातों भूलो मत कि इस रिंग की मैजिक की पावर बहुत ही ज्यादा है। वही पर सातों तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है और नेफ्रिटिस और हीमे तो बस उसी की तरफ ही देखे जा रहे थे। देन अगले सीन में सातों फिर से उस प्रिंसेस का फाइट देखने के लिए आता है, लेकिन वो प्रिंसेस तो उस बंदे को बस एक हिट में मार गिरा देता है। जो देखकर सातों फिर से चौंक जाता है और फिर वो एक जगह पर बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी उसके पास हीमे आती है और वो बोलती है, आज तो तुमने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग किया, गया तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गया है? सातों बोलता है, नहीं अभी भी मेरा एक ट्रेनिंग बाकी है। तभी हीमे तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है, सातों मेरे गोदी में सो। फिर सातों उसके गोदी पर सोने लगता है और हीमे बोलती है, तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए ये मेरे तरफ से तुम्हारा एक
रिवॉर्ड है। क्या तुम अभी बेहतर महसूस कर रहे हो? सातो बोलता है, अगर तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगी तो मैं तो किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर नेप्टिस उन दोनों को ऐसा देखकर छुपकर उन दोनों को देखने लगती है, जिसके बाद ही मैं सातो को बोलने लगती है, सातो तुम कमजोरी ठीक हो, तुम्हें ताकतवर बनने की कोई भी जरूरत नहीं। जो सुनकर सातो शॉक्ड होता है और बोलता है, मैं हमेशा ऐसा कमजोर नहीं रह सकता। ही में बताने लगती है, तुम पातो प्रिंसेस से शादी करोगे और उनके रिंग लोगे और तुम उन रिंगों के मैजिक के पावर से लड़ाई करोगे और उस रिंग का पावर डिपेंड करेगा हमारे प्यार के ऊपर और हम हमारा ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाएंगे। इस वजह से तुम ताकतवर बनने के लिए अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो। सातो बोलता है, लेकिन इससे तो मैं एक यूजलेस कहलाऊंगा। तभी वहाँ पर अलावास रहता है और बोलता है, सातो अब तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। फिर सातो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और बोलता है, हिमे मैं बहुत ही मेहनत करूंगा। और इसके अगले पल ही ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो दोनों तो मसाज सेंटर में आते हैं और वहाँ पर आकर तो सातो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ मसाज कर रही थी। फिर सातो और मार्स अपने बारी के लिए वहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं। तभी सातो बोलता है, मार्स अगर तुम रिंग किंग होते तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम रिंग ऑफ फायर की प्रिंसेस को हरा पाते? जवाब में मार्स बोलता है, अगर स्वॉर्ड्समैनशिप के ऊपर देखा जाए तो मैं उसको हरा नहीं पाता। जो सुनकर सातो शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या प्रिंसेस इतना ज्यादा ताकतवर है? तभी वहाँ पर एक कैट फोक आती है और बोलती है, आपका बारी आ चुका है, आप अब मैसेज करने वाली है। सातो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, क्या आप मेरे बैग को स्क्रैप करोगे? वो कैट फोक बोलती है, आपका बैग स्क्रैप कोई और करेगा। सातो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है, मैं रेडी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मस्कुलर बंदा आ जाता है और बोलता है, जेंटलमैन मैं तुम्हारे बैग को स्क्रैप करूंगा, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें एकदम चमका दूंगा। सातो तो चौंक जाता है और बोलता है, मुझे बैग स्क्रैप नहीं करना। वो कैटफुक बोलती है, आप चिंता मत करिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा मसाज करता है। और इसके अगले पल ही वो बंदा तो सातो को मैसेज करके वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन ठीक तभी वहाँ पर ग्रैंड आर्ट आ जाती है, जिसे देखकर सातो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो ग्रैंड आर्ट बोलती है, तुम सभी आप यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे रिंग किंग के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और इसके अगले पल ही ग्रैंड आर्ट बोलती है, सातो मैंने तुमको बैटल में हराया, इस वजह से मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। फिर वो अपना टॉवल खोलकर नंगी होकर वहाँ पर लेट जाती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बैग को तुम स्क्रैप करो। सातो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और बोलता है, लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। प्रिंसेस बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मुझसे फाइट में हारे हो और मैंने तो एक छोटा सा ही फेवर मांगा है। जिसके बाद तो सातो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए ग्रेनाइट के पैर के ऊपर मसाज करने लगता है और अपने मन में बोलता है, इनका स्किन तो काफी ज्यादा स्मूथ है और ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती है। तभी ग्रेनाइट बताने लगती है, मैं ब्लाइंड डेट के लिए एकदम टायर्ड हो चुकी हूँ। हर आदमी मुझसे फाइट करता है लेकिन आज तक कोई भी जीत नहीं पाया और ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। लेकिन तभी तुम यहाँ पर आए और अगर रिंग प्रिंसेस का ड्यूटी है कि रिंग किंग को फॉलो करो तो फिर मैं अपना रिंग खुशी खुशी तुम्हें देना चाहती हूँ। सातो तो ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। प्रिंसेस बोलती है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे रीमैच करते हो तो हम एक एक्ट करेंगे, मैं हारने का नाटक करूंगी जिसे सबको लगेगा कि तुमने मुझे हरा दिया और इस तरीके से सिंपली तुम मुझे तुम्हारा बना सकते हो। सातो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, मुझे पता है कि तुम्हारा रियल मकसद है रिंग को लेना, क्या तुम उन रिंग को पहनने के लिए वर्दी भी हो? मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सातो तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी दया की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक असली फाइट करना चाहता हूँ और तुमको हराकर तुमसे शादी करूंगा। जो सुनकर ग्रेनाइट हंसती है और बोलती है, ठीक है अपना बेस्ट देना। देन अगले सीन में हम सातो को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा रहता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिरकार मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है।